मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भोग्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय पर हम विचार कर रहे हैं और 7वें अध्याय में 5 अतिचार। उन 5 अतिचारों में अहिंसाणु व्रत के अर्बन अतिचार, क्या नाम दिया था अपन ने? अर्बन अतिचार। ये अर्बन अतिचार शब्द शायद पहली बार प्रयोग हो रहा होगा लेकिन मैं बहुत वजनदारी के साथ में इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। बराबर कि आचार्य ने जो लिखी बातें वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ से रिलेट करती, और कल जो हमने उसको अहिंसा के अलग अलग डायमेंशन से समझा वो आज की जीवन शैली के साथ में रिलेट करता है। बराबर इसी प्रकार से सत्य व्रत के भी 5 अतिचार होते हैं। बराबर सत्य व्रत के कितने अतिचार होते हैं? सबके 5-5 बताए हैं। आचार्य ने 5 का की शैली का अनुकरण किया है, 5 की वो पकड़ कर चले हैं, मतलब ऐसी बात ना, एक सिस्टम बनाया, एक पैटर्न बनाया है कि हमें 5 तो बता नहीं बता। अब ज्यादा हो तो इसमें समझ लेना, और कम हो तो इसको भी अच्छे से विचार कर, इसमें कहीं ना कहीं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो सत्य व्रत के 5 अतिचार 26 नंबर के सूत्र में आए। जरा सूत्र को एक बार दोहराइए तो अपना विषय को आगे बढ़ाएं। हाँ बोलिए। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान, बोलो। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान रहो व्याख्यान कूटलेख क्रिया कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः। न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः। मिथ्या उपदेश रहो व्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यास अपहार और साकार मंत्र भेद, ये सत्यानुव्रत के 5 अतिचार हैं। थोड़ा यहाँ पे अर्थ दिए हैं, अर्थ के हिसाब से कल हमने चर्चा की थी, उसको जरा विचारते हैं। सबसे पहले नंबर की कौन सी बात आई? मिथ्योपदेश। मिथ्योपदेश में कल 3 बातें आई थी, बहुत अच्छी बातें थी। कौन कौन सी 3 थी? झूठ बात, अहितकर बात और मोक्ष मार्ग के विपरीत बात। रहो व्याख्यान में एक बात आई थी कि स्त्री पुरुष के एकांत आचरण को प्रकट कर देना। इसको हमने सरल भाषा में ऐसा समझने की कोशिश की थी कि किसी की भी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी अगर आपको मिले, चाहे उसके द्वारा या किसी अन्य के द्वारा या आकस्मिक, व्हाटएवर, कुछ भी, तीनों कंडीशन बन सकती है। या तो वो स्वयं आपसे अपनी बात कह दे, बराबर, या कोई अन्य उसकी बात आपको कह दे, अथवा आकस्मिक रूप से आपको भी कोई जानने का इंटरेस्ट नहीं था, कोई नहीं थी सिचुएशन, लेकिन वो सहज आपके जानने में आ गई। समझ में है? तो ऐसी बातें जिन्हें वह नहीं चाहता कि सार्वजनिक हो, हर एक के अंदर की एक ये बात होती है कि कुछ चीजों को क्या चाहता है कि सार्वजनिक ना हो। और गजब बात यही है कि जो बात वो बताना चाहता है दुनिया को उस बात को जानने में कोई रस नहीं, और जो बात वो दुनिया से छिपाना चाहता है दुनिया को उसी बात में रस होता है। ये संसार की व्यवस्था समझ में नहीं आती, होता कि नहीं होता है ऐसा है? दुनिया को वो जो बताना चाहता है उसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं, लेकिन वो जो चाहता है कि भाई कुछ चीजें नहीं पता चले तो वो सबको उसी में इंटरेस्ट होता है। ख्याल में है कि नहीं है? तो ये जो मॉडर्न पेपराजी की वृत्ति है, पेपराजी होते हैं ना, पत्रकार होते हैं जो क्या करते हैं, गॉसिप्स, उनकी अंगत जीवन की फोटोज, अंगत जीवन की बारे में बताने में जिनको रस होता है, वो सब सत्यानुव्रत का अतिचार कर। अब यहाँ प्रश्न ही खत्म हो जाता है कोई कहे कि अरे उसमें क्या बड़ी बात है, करते थे तो बता दिया, करते थे तो बता दिया, मगर यहाँ ये बात ही नहीं है सही है या गलत है, ये प्रश्न ही नहीं है।
प्रश्न ये है कि वो बताना चाहता था कि नहीं चाहता था। बताना चाहता था और बताया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बताना नहीं चाहता था और बताया तो इससे बुरी बात कोई नहीं। समझ में आया। और उससे भी बड़ा दोष, जैसे मैंने कल थोड़ा हाईलाइट किया था, कि अगर कोई आपसे कोई ऐसी बात कहे अपना जानकर, तो आप कभी किसी से शेयर मत। आज ही मेरे ऑफिस में एक बात चल रही थी, एक भाई ने आकस्मिक ही कहा कि देखो अपन ने तो एक समझ लिया है, किसी से भी अपनी बातें नहीं कहना। नहीं, क्यों भाई, क्या हो गया? अरे बोले कि अपन किसी से कुछ कह दो, जब तक संबंध अच्छे रहते हैं तब तक रहते हैं, और जैसे संबंध बिगड़ते हैं वो सारी बातों को एक एक करके क्या कर देता है, प्रकट करता जाता है। इसीलिए किसी से मत कहना। मैंने सही बात है, तेरे तेरे संबंध तेरे मूड से बने, तो सबसे पहले तो तूने संबंध बिगाड़े, दूसरे नंबर संबंध के हिसाब से मूड बिगाड़ा, और तीसरे नंबर का दोष उसने किया कि उसने जिस भावना के साथ, ये मतलब क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ गए ना, कि अगर आपके टर्म्स बिल्कुल 36 के आंकड़े के हो जाएं किसी से, तो भी अगर उसने आपके जीवन में कुछ आपसे शेयर किया है, क्योंकि देखो परिणाम का कोई ठिकाना नहीं होता, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता होगा। आज कोई व्यक्ति किसी के साथ में बहुत अंगत है, लेकिन हम समझते हैं ना कि ये सब किसके ऊपर चल रहा है, दिमाग के ऊपर, मन के ऊपर। जब तक मन में अच्छा रहता है तब तक वो अंगत रहता है, और जैसे ही वो मन फट जाता है उससे, तो एकदम विमुख हो जाता है। अब विमुख हो जाता है तो जो पहले राग था वो द्वेष में कन्वर्ट हो जाता है, बराबर। और फिर वो मतलब आज के समय की, अगर अपन, मैं बार बार कह रहा हूँ, अर्बन अतिचार की बात कर रहे हैं, तो फिर वो कहीं ब्लैकमेलिंग पे आ जाता है, कहीं वो मतलब क्या क्या नहीं होता है वो सब आपको पता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं ये नहीं कहता कि उसने बताकर गलत किया, क्योंकि हर आदमी भावनात्मक संबल के लिए, सलाह के लिए, मार्गदर्शन के लिए, आनंद में भरकर कुछ ना कुछ किसी से बोलना चाहता है। अगर वो उसके लिए आपने, उसने आपको योग्य समझा है, तो आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि उस बात को आप बचाएं। समझ में आया? पूरी जिम्मेदारी के साथ में। संबंध अच्छे थे तब जो बातें बताई थी उसने, संबंध बिगड़ने पर दुनिया को मत बता दे। संबंध बिगड़े हैं, आपकी प्रामाणिकता नहीं बिगड़ी, संबंध का तो कोई ठिकाना नहीं है। संसार के संबंध तो राग से ही बंधे हैं ना। मैं तो कई बार कहता हूँ, कोई संबंध परमानेंट नहीं होता। थोड़ी बात थोड़ी आपको रूड लगेगी, लेकिन सत्य यही है, क्योंकि ये सारे संबंध कोई कोई बहुत विवेक से तो जुड़े नहीं है। ये सारे संबंध आपके राग से जुड़े हैं, और राग पर्याय है, और पर्याय का कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए अगर आपके साथ किसी का कोई बदल जाए, किसी का व्यवहार बदल जाए, किसी के संबंध बदल जाएं, तो बहुत ज्यादा दुखी मत होना। समझ में आया? लोग ऐसे टूट जाते हैं जैसे कि वो भगवान था, और अरे भैया वो भी इंसान था, राग देश से दूषित था, मैं राग देश से दूषित वो है, और राग देश तो क्षणिक है, बदल के क्या से क्या हो जाए किसको ठिकाना। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? इसीलिए कुछ ऐसे किसी को अपराध करने की वृत्ति, हाँ ठीक है, एक द्वार ओपन रखना। आज कल राग था, मित्र था, आज राग का उदय कम हो गया, शत्रु हो गया, कल फिर बढ़ जाएगा, फिर मित्र हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहता है संसार में। ये अगर हो तो कोई नवाई की बात नहीं। बहुत सारे लोग बहुत दुखी हो जाते, दुखी कहते, अरे रे रे पहले ऐसे थे ना, अब ऐसे हो गए, बदल गए। अरे बदले नहीं तो तू द्रव्य ना रहे, द्रव्य तो गुण का अभाव हो जाए। सब बदलते हैं तो तू बदल के क्या फिर पड़ता है? लोग कहते तुम बदल गए। मैं ये कहता हूं कि नहीं बदले तो द्रव्य ना रहे, क्योंकि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में निरंतर परिणमन होता रहता है वो द्रव्यत्व गुण रहता है। और अगर कोई ना बदले तो द्रव्यत्व गुण का अभाव हो जाएगा, और द्रव्यत्व गुण का अभाव होगा तो वस्तु का अभाव हो जाएगा। इसीलिए अगर कहीं बदलता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो भी बदल रहा है वो भी कुदरत के नियम के अनुसार बदल। होशियारी उस बदलते हुए को में दुख मनाने की नहीं है। होशियारी बदलना वस्तु का स्वभाव है, ये जानकर समता में रहे। समझ में आया? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा?
इसीलिए ब्लेमिंग का तो कोई स्थान रहता ही नहीं। ठीक है, तो इस बारे में समझना। तो बात तो ये चल रही थी कि अगर कोई व्यक्ति बदल भी जाए तो भी आपकी मित्रवत दशा में जो बातें उसने बताई थी वो बातें आपको अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अब तूने जो बता, अब तू मेरे से क्या कहते हैं बदल गया ना, अब देख तू मुझे, अब मैं तेरी सब बातें सबको बताता हूँ, तेरे सारे राज उजागर करता हूँ। ये भी क्या है? अप्रामाणिकता है, सत्यानुव्रत का अतिचार। यहाँ सत्य सत्य का प्रश्न ही खत्म हो जाता है, प्रामाणिकता का प्रश्न आता है आपकी, सामने वाले की नहीं। वो भले ही कुछ भी करे वो उसका दोष है, लेकिन वो बातें उसने आपको अपना जानकर बताई थी और आपने दुनिया को बता दी है आपका। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं है? तो जैन धर्म बहुत ही प्रामाणिक धर्म है। जैन धर्म वाला व्यक्ति भी बहुत प्रामाणिक, वो अपनी वजनदारी को खोता नहीं। बराबर। माताओं बहनों को ये करने के लिए थोड़ा ज्यादा पुरुषार्थ चाहिए, क्योंकि जहां तक मैं स्त्री स्वभाव को समझ पाया हूं, हालांकि भगवान भी नहीं समझ पाया उसे कंप्लीटली लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं वहां तक मुझे बात फील होती है कि उनके अंदर में ये जो गुप्त रखने की क्षमता कुदरती रूप से कम, तो उनको इस रूप में अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा। मतलब पुरुष है वो थोड़ी सहजता के साथ ये काम कर लेगा, लेकिन माताओं बहनों को करना तो यही है। समझ में आया? लेकिन इसके लिए उन्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। जैसे कि वो होता है ना कि बॉडी बनाना हो तो पुरुषों के लिए थोड़ा सहज होता है, माताओं बहनों के लिए थोड़ा कठिन होता है। लेकिन तो भी बहुत सारी है ना फीमेल वेट लिफ्टर, तो बनाना चाहे तो बना लेते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, ऐसे ही चरित्र भी है। कुछ चीजें हैं गुण, कुदरती गुण के कारण आपके अंदर में आसानी से आ जाती। बराबर। जैसे कोमलता, करुणा, ये कुछ पॉजिटिव साइन बहुत अच्छे हैं, है ना। भक्ति, समर्पण, ये स्त्रियों में पुरुषों से कई गुना अच्छे होते हैं। मतलब स्त्रियां जितने अच्छे रूप से समर्पित हो सकती हैं, बराबर पुरुष नहीं हो सकता। वो पुरुष की प्रकृति में थोड़ा वो रहता है। समझ में आया? तो ऐसी ये सब की अपनी अपनी प्रकृति है, तो उसको समझना है अपने को। कुछ उसमें इंफीरियर और सुपीरियर की बात नहीं कर रहे, नहीं तो हाँ भी लोग फीमेनिज्म वाले आ जाएं और मेरे ऊपर झंडा तानने लग जाएं, बोले आपने बोला तो बोला क्यों। अरे भाई ये है तो है, उसमें क्या बड़ी बात। ये स्वभाव नहीं, हमें ये बता। बराबर। समझे कि नहीं समझे? तो प्रामाणिकता के साथ में जीवन जीने के लिए यह खूबी आपको आनी चाहिए। और कोई आवश्यकता नहीं है किसी की बात किसी को कहने की। बराबर। किसी ने आपसे कहा है, ये आपके व्यक्तित्व का एक अच्छा चिन्ह है, क्योंकि उसने आपको उस लायक समझा। तो आपको अपनी वजनदारी को समझना है और उसको अपने तक ही रखना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? देखो दो बात। तीसरी कौन सी है? कूट लेख क्रिया। अन्य के बारे में झूठा लेख लिखना, ये तो व्हाट्सएप और फेसबुक के कारण तो हद से ज्यादा हो गया। आप विचार करें, कहीं का कोटेशन, कहीं की फोटो, कहीं किसी संदर्भ प्रसंग में कही हुई बात किसी संदर्भ प्रसंग में जोड़ देते हैं। व्हाट्सएप पे मीम्स आ जाती हैं, कहीं कोई बात है और उसको कहीं पे भी जोड़ दिया जा रहा है। किसी जमाने की फोटो को कहीं पर भी चिपकाया जा रहा है। ये सब क्या है? ये तथ्यों के साथ जो छेड़छाड़ है, वस्तु को उसके कॉन्टेक्स्ट में समझे बिना अपने आप का एक नया कॉन्टेक्स्ट बना देना और उसके द्वारा प्रस्तुत कर देना, ये क्या कहलाता है? कूट लेख क्रिया कहलाती है। कुटिलता पूर्वक उसके बारे में कुछ गलत भ्रामक फैला। समझ में आया कि नहीं आया? पूरा व्हाट्सएप है ना, ये कूट लेख क्रिया से भरा हुआ। हम तो इतने, मैं पर्टिकुलर इतना इरिटेट होता हूँ इस चीज से, जब भी कोई अप्रामाणिक खबर आती है, लोग लेते बिना प्रामाणिकता के विचार के कुछ भी शेयर करने लगते। समझ में आया? कहीं भी पब्लिक उग्र हो जाती है। एक माँ का बुक
मतलब मूर्ख भी कितने होते हैं। अभी कुछ दिन पहले आया, जागो जेनो जागो, पालीताणा में मस्जिद बने छे, जागो जेनो जागो। એમાં જ લખ્યું છે કે આંધ્રપ્રદેશની ઘટના છે અને પાલીતાણા નામે ठोकी दी। समझ में आया? है? ऐसे सब जगह चल रहा। इसीलिए ये तो लिखने वाले तो अधोगति को जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन इसे फॉरवर्ड करने वाले भी जरा अपना डायरेक्शन सोचें। बराबर ख्याल में है? अप्रामाणिक कोई भी खबर आपके थ्रू नहीं थे, खासकर ये जो सीनियर सिटीजन है ना, वो इस झांसे में ज्यादा फंसते। दिनेश भाई, आपकी उम्र वाले जो लोग हैं ना, वो थोड़े देर से मोबाइल में जुड़े। आप तो पहले जुड़ गए थे, आप तो हमारी उम्र की हो। लेकिन आपकी उम्र वाले लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर से मोबाइल, तो ये व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के प्रपंच को उतनी गहराई से समझते नहीं। उनको कहीं से खबर आती है, उनको लगता है कि सब सही बात है, सब सही। इतनी ज्यादा इंडिया में तो आईटी सेल्स चल रही हैं, जो एक पक्ष की हवा बनाती हैं, दूसरे पक्ष को बिल्कुल क्या कहते हैं बना, एक वातावरण में विषाक्तता खड़ी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। तो इस प्रकार से जब तथ्यों के साथ जबरदस्त छेड़छानी होती है और जहां पर एक तरफा बातों के द्वारा झूठा लिखकर, झूठा बताकर किसी का बिगाड़ किया जाता है, तो वो कूटलेख क्रिया कहलाती है। ठीक है, झूठे साइन करना बराबर, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, है ना। फिर देखो, न्यासापहार, धरोहर में ठगी करना। कोई आपके यहाँ कुछ रख कर गया, न्यास मतलब क्या कहलाता है, धरोहर। अब वो धरोहर में कोई रख के कुछ गया, आपने उसमें छेड़छाड़ कर दी, मिलावट कर दी, कम ज्यादा कर दिया, छीन लिया, बराबर। जिस जिस इंटरेस्ट रेट से बात की थी, उस इंटरेस्ट से कम ज्यादा कर दिया। मतलब ये जो तमाम जो बातें हैं, जहां पर आप अपने वचन की कदर कदर नहीं समझते हैं, वो सब न्यासापहार नाम का अतिचार है। किसी का भी धन हड़पने का भाव, ये न्यासापहार। बात समझ में आई कि नहीं है? बहुत सारी जगह ऐसा होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में नहीं होता है, हिडन चार्ज लगा देते हैं बहुत सारे। ये क्या है? ये चोरी है एक प्रकार से, और झूठ बोल रहे हैं, क्लियर नहीं कर रहे, वस्तु को हड़प ले रहे। बात समझ में आ रही कि न्यासापा। फिर एक 5वें नंबर की बात आती है, कूट साकार मंत्र भेदा। किसी कारण से दूसरे के मन की बात को जानकर अन्य को प्रकट कर देना। दूसरे के मन की बात आपको पता चल गई, कोई कारण से, अकारण। कई बार तो आपका ज्ञान इतना निर्मल होता है कि आकस्मिक रूप से ही, सरलता के साथ में आपको कोई भी बातें पता चल जाती, ऐसा ज्ञान होता है। अब ऐसा अगर आपको पता चले तो क्या करना, क्या करना? साकार मंत्र भेदा। पहले नंबर तो अपने ज्ञान को दूसरी दुनियादारी को जानने में लगाना ही, बराबर। दूसरे नंबर की बात, अगर पता चल जाए, देखो ज्ञान की भी क्या करे, जैसे हाई क्वालिटी का कैमरा हो ना, तो अपने आप ही कुछ बातें पता चल जाती हैं, चेहरे का छोटे छोटा दाग दिख जाता। वैसे जिसका ज्ञान जितना निर्मल और मन जितना पवित्र होगा, उसको दूसरों के बारे में उतनी जल्दी सहजता के साथ में पता चल जाएगा। मतलब अफर्ट करे या ना करे, उसे वो पता चलता जाएगा, क्योंकि ज्ञान की ऐसी निर्मलता है, बराबर। समझ में आया? लेकिन तो भी आपको डोर डाया बनने की जरूरत नहीं है। मुझे पता हो गया, पता हो गया, सिर्फ उतनी ही बातें बताना चाहिए जितनी बातें जानकर वो कंफर्ट रहे, बराबर। ऐसी ज्यादा बातें बता दो कि वो कंफर्ट ना रह सके, तो वो आपका ज्ञान ठीक नहीं। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? है ना। तो एक तो हमें मुनिराज, आपको तो अनुमान रहता है, और मुनिराजों को मन पर ज्ञान होता है। क्या होता है? मन। आपको तो अंदाज लगता है कि शायद, मे बी और नॉट, मगर मुनिराजों को तो क्लियर रहता है। लेकिन बैठे बैठे मुनिराज मन पर ज्ञान का गूगल नहीं चलाते रहते,
कि बार बार चलाएं ना, चलाते जाएं चलाते, ऐसा नहीं करते। समझ में आया? इसीलिए पहले तो जानने का रस नहीं होना चाहिए, सहज जानने में आ जाए तो समता होनी चाहिए, और अन्य से तो कहना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये कुछ सावधानियां आपको रख, कौन कौन सी? पहले नंबर, अन्य के मन की बात जानने में रस होना चाहिए। मैं अपने आप को जानूं ये इम्पोर्टेंट है कि मैं दुनिया भर को जानूं ये इम्पोर्टेंट है? मुझे बताओ क्या सही है? मैं अपने आप को जानूं ये इम्पोर्टेंट है कि मैं दुनिया भर को जानूं ये इम्पोर्टेंट? पहले नंबर, मुझे इंटरेस्ट किस में होना चाहिए? अपने आप को जान। फिर भी सहज पता चल जाए, कैसे? वो स्वयं कहे, अथवा आप कोई अन्य कहे, अथवा आपके जानने में आ जाए, तो क्या करना? समता। मतलब ऐसा नहीं कि, एक बहुत बड़ी चीज हमें सीखनी चाहिए कि अवगुण को देख करके भी, उस पर्याय के विकार को देख करके भी उसके द्रव्य स्वभाव की प्रभुता वो हमेशा ख्याल में आनी चाहिए। क्या बोला? ये लाइन आई ख्याल में कि नहीं आई? क्या कह रहा हूं? पर्याय के विकार को देख करके भी द्रव्य स्वभाव की प्रभुता वो आपको वो नजर से जान ही नहीं चाहिए। होता ये है कि हम किसी को जैसे ही कोई पर्याय का विकार देखते हैं, हमें उसकी प्रभुता प्रभुता दिखाई नहीं देती। हाँ बताओ, मैं खुद अपनी एक बात बता रहा हूँ, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। नॉन जैन में मुझे विवेकानंद जी का लिटरेचर बहुत अच्छा लगता है, अभी भी अच्छा लगता है। कभी अजैन का साहित्य में पढ़ता हूँ तो विवेकानंद जी का लिटरेचर मैंने कई बार पढ़ा। अब एक दिन ऐसे ही पढ़ते पढ़ते, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते पढ़ते, मुझे एक लाइन पढ़ने में आई कि विवेकानंद जी तंबाकू खाते थे। क्या खाते थे? तंबाकू। हाँ, जैसे आप सरप्राइज हुए ना खुशी में, उससे ज्यादा मैं सरप्राइज हो गया है। विवेकानंद जी और तंबाकू, आओ शोभ है। मतलब एक सेकंड के लिए तो मेरे हवे नहीं बाँच हुए, तंबाकू खा। फिर मैंने मन में यही सब बातें कही, भाई उनके तंबाकू से उनके ज्ञान में, उनके विचार में कोई फर्क पड़ता है क्या? है? तो हमारा क्या दायित्व बनता है कि एक तंबाकू के चक्कर में पूरे विवेकानंद जी से किट्टा कर लें? हैं? जाओ किट्टा, तुम तंबाकू खाते, हम बात नहीं करें। ये बालक वृत्ति नहीं है तो क्या? अबे विवेकानंद जी तुम्हें अच्छे लगते हैं, बराबर, और तुम्हारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, अब बीच में तंबाकू आ कहाँ से गया? क्या हम उसे मिनिमाइज नहीं कर सकते? लेकिन नहीं, व्यक्ति के अंदर क्या खामी है कि बाकी 50 गुण हो गए गौण, और वो तंबाकू हो गया मुख्य। है? समझ में? क्या फर्क पड़ता है? ज्ञान में क्या फर्क पड़ा उनके? कोई प्रॉब्लम हुई क्या? और कल तक नहीं अगर पता था तो क्या किताबें अलग लग रही थी, और आज पता चल गया तो क्या अलग हो गई? है? वही विवेकानंद जी, वही किताब है, वही उनके विचार। तो ये सब होने पर भी क्या हम एक उनके क्षणवर्ती औदैहिक भाव को नजर से साइट नहीं कर सकते? लेकिन ये कहना बड़ा आसान। हमारी दृष्टि जो छिद्रान्वेषण की दृष्टि है ना, सैकड़ों गुण होंगे ना, वो एक अवगुण के कारण हम सैकड़ों गुणों को छू कर देते। इसीलिए आपके अंदर में ऐसी समता होनी चाहिए कि पर्याय का विकार प्रकट होवे तो भी स्वभाव की प्रभुता आप ना भूलें। पर्याय का विकार स्वभाव की प्रभुता पर हावी नहीं होना चाहिए। बात समझ में है कि नहीं है? आपको ध्यान, जब देखो जब ऐसा होगा ना, तभी व्यक्ति मतलब क्या कहेगा अपने आप के बारे में, या क्लियरली बोल पाए। अगर आप हर जगह उसको अपराधी सिद्ध कर दोगे जरा सी विकार के कारण, तो कौन किसकी चर्चा करे? फिर वो अपने मन की अपने मन में रखेगा, आप अपने मन की आपके मन में रखोगे, ना आपका समाधान होगा ना उसका समाधान।
इसीलिए अगर कोई औदैहिक भाव आपके सामने प्रकट कर रहा है अथवा प्रकट हो गया है, तो आपको कौन सा उपाय करना कि ठीक है औदैहिक भाव ही तो है, पारिणामिक भाव से कोई भगवान है। जो भी प्रॉब्लम है औदैहिक भाव की है ना, और औदैहिक भाव क्षणिक है, क्षणिक के पीछे क्या, मैं परमानेंट वो परमानेंट, बीच में औदैहिक भाव की क्या है? वो तो क्षणिक है। औदैहिक समझ गए ना, उदय से होने वाले भाव औदैहिक भाव, बराबर। इसीलिए इस चीज को थोड़ा सा विचार करते हुए चलना। एक तो जानने का आग्रह नहीं होना चाहिए, दूसरे नंबर सहज जानने में आ जाए तो समता होनी चाहिए, और तीसरे नंबर की बात, अगर आपने जान लिया है तो अन्य से कहना तो बिल्कुल मत। और एक और मैं अंदर की बात आपको बताता हूँ कि सामने वाले को अगर आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी के अंदर में कोई कैरेक्टर अपनी अपनी भाषा में कहें औदैहिक भाव है अथवा कोई विकार है अथवा कोई दोष है, आपको पता है कि वो खुद उससे दुखी है और वो नहीं चाहता कोई इस विषय पे ज्यादा चर्चा, अब आपको पता है तो आपका क्या काम, आप अन्य से तो कहें ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ उसको भी फील ना होने दें कि आपको पता है, क्योंकि जैसे ही आप फील करवा दोगे उसको, वो अंदर में गिल्टी फील करने लगेगा, फिर उसे अच्छा नहीं लगेगा। क्या जरूरत है। हाँ, अगर वो खुद पूछे कि भाई कैसे समाधान करना है, तो बात उसकी समाधान बताओ। लेकिन वो ये चाहता है कि भाई कोई मुझसे न जाने, क्योंकि मैं खुद परेशान हूँ इस कमजोरी से, तो फिर उसको पूछने से अथवा उसकी उस बात को लेकर उसे गिल्टी फील कराने से ये कोई होशियारी नहीं। पॉइंट समझ में आया। तो 3 स्टेज पर आई बात ख्याल में। पहले नंबर जानने का रस नहीं होना चाहिए, दूसरे नंबर सहज जानने में आ जाए तो औदैहिक भाव से भिन्न पारिणामिक भाव दिखना चाहिए, और तीसरे नंबर की बात, किसी अन्य से कहना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, और स्वयं भी उसको फील नहीं कराना चाहिए कि भाई ये बात मुझे पता है। अगर वो चाहता है कि इस पर चर्चा ना हो तो नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर इसके, हम तो इसके लिए कह रहे थे, हम तो उसके लिए कह रहे थे, घुमा फिरा के लोग बात वही, मतलब संसार की कुटिलता मुझे इतनी अजीब लगती है, जब कोई जानते हुए भी भोले बन बनकर मजे लेने के लिए प्रश्न करता है, तो मैं सच में कई बार मुझे बड़ा गुस्सा आता है। क्या कर रहे हो, पता है पूरा, लेकिन फिर भी उसे 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 गिल्टी फील कराने के लिए मुंह से निकलवाया जाता है। ये जो संसार की गिद्ध वृत्ति है ना, गिद्ध वृत्ति मैं तो बोलता हूँ, जैसे गिद्ध होता है ना नोच नोच कर खाता है, वैसे कुछ लोगों के अंदर में ये गिद्ध वृत्ति होती है। वो भी उन्हें ये जो 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 चीज चुभती है ना, उन्हें वही बातें पूछने में, कहने में, चर्चा करने में मजा आता है। समझ में आया कि नहीं यार। जैनी होता है ना, वो जैनी बड़ा सुलझा हुआ होता है। जैनी जी जो होता है वो बड़ा सुलझा हुआ होता है। एक्चुअल में वो, उसे अपने अलावा और किसी में ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। क्या करना है, हमारे अंदर में तो इतने कॉम्प्लेक्स भरे हुए, दूसरे का क्या देखना, बराबर। इसीलिए उसका कोर एरिया फोकस्ड अपने ऊपर ही रहता है। तो भी वो व्यवहारिक जीवन इतनी चतुराई के, चतुराई ही शब्द कहेंगे, चतुराई से गए संवेदनशीलता के साथ में जीता है। चतुराई शब्द तो नेगेटिव अर्थ में हो जाता है। इतना सेंसिटिव होता है वो, अपने समान सबको जानता है, और उसे पता रहता है कि जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती वो अन्य को अच्छी नहीं लगती, तो जो चीजें हम नहीं चाहते अपने प्रति वो नहीं चाहता। तो बड़ी इस सेंसिबिलिटी के साथ में वो जीवन जीता है और अच्छा रहता है। हमको भी वो खूबी विकसित करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं तो हम अतिचार करते हैं। ठीक है, बराबर। कोई प्रश्न અહીં થોડી ટાઈમની બાઉન્ડેશન છે, ખુશીબેન હેતલબેન પૂછી શકો છો। એ PH ની ક્લાસ નથી કે 1.5 કલાકમાં આપણે 14મું સ્થાન પૂરા જ કરવા છે। છે ઓકે, સારું। હા, नेक्स्ट આપણો જે ક્વેશ્ચન છે નિસૂત્ર છે। 97 વ્રત પછી કયો વ્રત આવે? આચાર્ય આચાર્ય આચાર્ય। ચલો આચાર્યાનું વ્રત આપણે જોઈએ। સ્ટેન અપ પ્રયોગ, બોલો।
तेन प्रयोग तेन तदा प्रयोग हितादान तदा तथा हतादान यतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम विरुद्ध विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान हीनाधिक हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा प्रतिरूपक व्यवहारा परिधि को तेन प्रयोग तेन प्रयोग तदा तेन प्रयोग हतादान तदा विरुद्ध रतादान राज्यातिक्रम विरुद्ध हीनाधिक राज्यातिक्रम मानोन्मान हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। ठीक है ना, देखो अपन समझते प्रतिरूपक व्यवहारा। हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। सीधे अपन व्याख्याओं पर आते हैं तो समय भी अपना बच जाएगा। स्तेन प्रयोग, स्तेन मतलब होता है चोरी, बराबर। तो किसी को चोरी के लिए प्रेरित करना, कराना व अनुमोदना करना, ठीक है, बराबर। चोरी क्या होती है? चोरी क्या होती है? किसी का पड़ा पैसा उठा लेना वही चोरी है। उठा ले बेटा, एक है ना। लेकिन लेकिन पुलिस वाला पकड़े तो हेलमेट मास्क नहीं लगाने के चक्कर में पुलिस वाला पकड़े और 1000 रुपए देने की बजाय 200 रुपया आप ही ने छूटा थे जो जो ये शिक्षा देना, क्या ये स्तेन प्रयोग नहीं? दंड को, पेनल्टी को स्वीकार नहीं करना और पेनल्टी को करप्शन में कन्वर्ट कर देना, क्या ये चोरी नहीं? गुरुदेव का जीवन की मैं आपको बात बताऊं कि वो कपास का जब काम करते थे ना, तो कहाँ से लेकर जाते थे? बड़ौदा से। तो टीटी ने उनको एक बार बोला कि तुम मुझे दे दो पैसे, तुम्हारा जितना मतलब 50, 500, 100, 500 रुपए का होगा ना, तो उसको मैं 50% में पहुंचा दूं। अपन सारू 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 साहिब कैसे मानी जाओ। गुरुदेव ने बोला नहीं, जो होता है वो ही दो, मुझे कम में नहीं लेके जाना। और ऐसी प्रेरणा देना कि तने तो आवड़તું નથી, આમ કરવું જોઈએ, તેમ કરવું જોઈએ, ये सब जो उपाय है, उपचार है, करने कराने की प्रेरणाएं हैं, ये सब स्तेन प्रयोग आचौर्याणु व्रत की अतिचार कहे जाते हैं। पॉइंट समझ में है कि नहीं आया? इसीलिए इनमें नहीं पढ़ना। आगे देखो, स्तेन प्रयोग हुआ, फिर उसके बाद में क्या कहते हैं? स्तेन अहृता आदान, चोरी की हुई वस्तु को ग्रहण करना। पॉइंट समझ में आया? ये भी आजकल बहुत चलता है। लोग चोरी कर करके लाते हैं, फिर उस चोरी की वस्तु को किसी को कम कीमत पे दे देते। कम कीमत पे दे देते हैं तो सामने वाले को ये लगता है कि ये फायदा हो गया, फायदा हो गया, और इसी कारण वो रख लेता है। लेकिन वो उससे चोरी करने वाले को बार बार चोरी करने की प्रेरणा। आप विचार करके देखो कि कोई भगवान की प्रतिमा होती है ना, भगवान की प्रतिमा मंदिरों में चोरी हो जाती, अगर कोई उस प्रतिमा को ले ही नहीं तो चोर अपने घर में थोड़ी रखेगा। यानी लोग लेने वाले बैठे हैं, इसीलिए चोर चोरी करता है। तो लेने वाले लोगों ने ही चोरी का एटमॉस्फेयर बनाया, नहीं तो भगवान से कौन बिगाड़ करेगा आपने? लेकिन लोग तो भगवान को भी गलाने को तैयार बैठे ना, इसीलिए वो चोर समझता है कि अब गलाने वाले गलाने के लिए तैयार है तो हमें चोरी करने में क्या दिक्कत? कोई भी चीज जो है उसमें हमें किसी अन्य का अहृतादान नहीं करना चाहिए, बराबर। जो भी चीज है कम लो लेकिन प्रामाणिकता के साथ, बराबर। कभी कभी आप चोर बाजार चले जाते हो, हर शहर, बड़े शहर में चोर बाजार होता है, बराबर। और चोर बाजार के नाम पे लोग बोल, हाँ यहाँ पे सस्ती चीज, नाम ही क्या हो जाता है उसका, चोर बाजार। क्या कहलाता है वो? कि जहाँ पे चोरी की हुई मतलब बताओ विचार कर, ये एकदम निराधार बात है। कोई चोरी की वस्तु वहां उतनी नहीं होती
लेकिन लोग ये मान के चलते हैं, भले ही तुम वो सस्ती वस्तु है, लेकिन उनके मन में है ये है कि अगर हमें सस्ता मिले तो हम चोरी का माल खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब चोर बाजार सेकंड क्लास वस्तु लेकर आते, तो इतना सारा थोड़ी कोई चोरी होती है जो बिके जगह दुकानों में बिक जाएगी। ये सब सेकंड क्लास वस्तु होती है, लेकिन लोगों के मन में क्या होता है, चोरी का माल सस्ता होता है। ये जानकर वो सेकंड क्लास वस्तु को फर्स्ट क्लास के दाम समझ के कह ले लेते हैं। मैं खुद अपनी घटना बताता हूँ। मैं जब, मेरा एक मित्र था, बीएड कर रहा था, बीएड में मेरी घर पे कपड़े की शॉप है। तो एक दिन बड़ा खुश होकर आया, बोले अरे यार गजब हो गया। क्या? बोले मैं वहां जा रहा था, वहां पे एक आदमी कटरी लेकर आया, बोले चोरी का माल है ना, ये तो 5,000 का पैंट शर्ट का पीस है, ये तो चोरी का है, इसीलिए 500 का दे रहा हूँ फलाना। मैंने ले लिया 500 का। अब थोड़ा बहुत कपड़े का उस समय मुझे आइडिया भी था, अभी तो बहुत दिन हो गए तो भूल गया हूँ। तो मैंने देखा, मैंने भैया ये 500 का ही बिकता है। उसने कोई तेरे ऊपर तू ठगा गया, उसने बातें बनाई, तेरे मन में बात बैठ गई कि ये बात चोरी की है, इसलिए 5,000 का 500 में मिल रहा है, रेमंड है, ग्वालियर शूटिंग है, फलाना है, कुछ नहीं। मेरा ये कीमत तो किसी भी दुकान पर जाएगा तो ये इस क्वालिटी का कपड़ा कितने का मिलेगा? 500 का ही मिलेगा, और कम हो तो 450 400 का मिल जाएगा। लेकिन लोगों के बात क्या है, बात केवल स्वीकार थी। लोगों को ये लगता है कि कम चोरी का होगा तो हमें लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उल्टा क्या होगा, चोरी का सस्ता पड़ता है। अरे चोरी का बहुत महंगा पड़ता है। इस भाव का तुझे 150 100 150 रुपए दिख रहे हैं, पर भाव के डंडे नहीं दिख रहे, बहुत महंगे पड़ेंगे। इसीलिए यहाँ तो कह रहे मुफ्त में भी कोई दे ना चोरी की वस्तु तो भी नहीं लेना, कम कीमत की बात तो बहुत दूर रही। पॉइंट समझ में आया? तद आहृत आदान, उस प्रकार की वस्तु को ग्रहण करना। फिर राज्य आज्ञा का उल्लंघन कर चोर बाजारी करना। राज्य आज्ञा का उल्लंघन करे, वस्तु राजा ने बोला कि भाई ये चीज का संग्रह नहीं करना, काला बाजारी कर रहा है, चोर बाजारी कर रहा है, राज्य के द्वारा निर्धारित कीमत से कम दाम में बेच रहा है, दो नाम कर रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है, ये जो कुछ भी राज विरुद्ध व्यवहार। देखो ज्ञानी मोक्ष जीव जो होता है ना, वो राज्य के विरुद्ध कोई काम नहीं करता, राज्य का अनुसरण करता है वो, बराबर, क्योंकि उसको अतिचार कहा जाता है। कोई भी आज्ञा हो, बराबर, उसको अपने को भली भांति पालन करना चाहिए। फिर हीनाधिक मानोन्मान, तोलने में लेने में कम तो, देखो तोलने में देने में कम तोलना और लेने में अधिक तोलना, ये लाइन ख्याल में आ रही? हम जब सब्जी लेने जाते हैं, मैं कई बार कहता हूँ कितनी बड़ी हम लोग स्वार्थी हैं कि हर बार 1 किलो का 1 किलो 50 ग्राम 1 किलो 100 ग्राम एक्स्ट्रा लेकर आते हैं, लेकिन कोई भी दिन अगर वो 950 ग्राम दे दे तो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसी दुकानदार से हर बार 50 ग्राम 100 ग्राम अधिक लिया होगा, लेकिन वो एक बार भी 50 ग्राम कम दे दे तो हमें बर्दाश्त नहीं हो। तो वो दुकानदार क्या करने लगता है, तौलने में गड़बड़ी करता है, क्योंकि तुम लेने में गड़बड़ी करते हो। तो ये जो तौल की जो बात है, चीज अच्छी बताना दे देना सेकंड क्लास, ये सब मानोन्मान है, ये सब चोरी है, बराबर समझ में आया? फिर 5वें नंबर पे क्या था, उत्तम वस्तु में खोटी चीज मिलाकर अच्छी कहकर बेचना। क्या बोला? कोई भी चीज है, दूध में पानी मिला दिया और अच्छी के घी में डालडा मिला दिया, दाल में चावल क्या कहते हैं पत्थर वत्थर मिला दिए, हर चीज में, सींग तेल में पाम ऑयल मिला दिया। ये जो भी मिलावट का भाव है, वो मिलावट का भाव क्या है, चोरी है। देखो अगर सारा जगत जैन हो जाए तो कितनी सारी समस्याएं खत्म